बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सबक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की बुलंद खानी करनी है और इसके अल्फाज मायनी और सवालात के जवाबात का काम उर्दू ए की कॉपी पर तहरीर करना है। बच्चों, सबक की बुलंद खानी से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मुरक्कब और मुरक्कब की दो इकसाम मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम के बारे में जमात में तफसीली बहस कर चुके हैं। आप मुरक्कब नाकिस की उन तमाम इकसाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं जिनकी हम सबक के दौरान निशानदेही करते हैं। बच्चों, इस सबक की बुलंद खानी हम जमात में कर चुके हैं। आज मैं आपकी दोहराई के लिए इस सबक की बुलंद खानी एक दफ़ा फिर कर देती हूँ ताकि आप सवालात के जवाबात आसानी से लिख सकें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी तआला अन्हा। बच्चों, उम्मुल मोमिनीन का मतलब है मोमिनों की माँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की और उनकी तमाम जो अज़वाजे मुत्तहरात है उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी मोमिनों की माएँ। हासिलात ताल्लुम ये है कि ये सबक पढ़कर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि सबक पढ़कर सवालात का यक सतरी जवाब लिख सकें। बच्चों, यक सतरी का मतलब है एक लाइन में जवाब लिख सकें। हज़रत खदीजा के हालात ज़िंदगी से आगाह हो सकें। बच्चों, मैंने आपको जमात में भी समझाया था कि सबक की पढ़ाई के दौरान आपने खुलासा के लिए अहम नुकात को जहन में रखना है ताकि आप सबक का खुलासा आसानी से लिख सकें। हज़रत खदीजा मक्का की अमीर तरीन खातून थीं। बच्चों, अमीर तरीन सिफत है और खातून मौसूफ है, इसलिए ये मुरकबे तौसीफ़ी है। आप कुरैश की मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। बच्चों, मुअज़्ज़ज़ का मतलब है इज़्ज़तदार, मुअज़्ज़ज़ सिफत है और ख़ानदान मौसूफ है, इसलिए ये मुरकबे तौसीफ़ी है। आपके वालिद खुलैत मक्का मुकरमा के मशहूर और बहुत दौलतमंद ताजर थे। वो जो दौलतमंद सिफत है और ताजर मौसूफ है, इसलिए ये मुरकबे तौसीफ़ी है। हज़रत खदीजा अपनी शराफत और पाकीज़गी की वजह से तायरा और सईदा के लक़ब से मशहूर थीं। वो जो सईदा का मतलब भी पाकीज़ा है। शराफत और पाकीज़गी दो अल्फाज और के ज़रिए जुड़े हैं। तायरा और सईदा दो अल्फाज और के लिए ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतफ़ी हैं। आप बड़ी बहादुर और अक्लमंद थीं। वह जो अक्लमंद में मंद लाका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ज़रूरतमंद, सेहतमंद, हाजतमंद वगैरह। उस ज़माने में कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा तिजारत था। हज़रत खदीजा ने भी यही पेशा अख्तियार किया। आपने यमन और शाम के इलाकों में तजारती कारोबार शुरू किया। वह जो यमन और शाम दो अल्फाज और के ज़रिए मिले हैं, इसलिए मुरकबे अतफ़ी हैं। आप अपने कारोबार की निगरानी खुद करती थीं। वह जो कारोबार की निगरानी दो अल्फाज की के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे इजाफी हैं। कुरैश की तजारत में हज़रत खदीजा को बड़ी अहमियत हासिल थी। आप अपने करिंदों के ज़रिए से तजारती माल बाहर बेचती थीं। तजारती काफिले में जितना माल दूसरे तमाम ताजरों का होता था, उतना ही माल अकेली हज़रत खदीजा का होता था। अपने वसी कारोबार को तरक्की देने के लिए उन्हें एक और दयानतदार इंसान की ज़रूरत थी। वह जो वसी कारोबार का मतलब है कुशादा कारोबार, और ये मुरकबे तौसीफ़ी है। दयानतदार में दार लाका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे मोहल्लेदार, रिश्तेदार, चौकीदार वगैरह। उन्हें मालूम था कि मक्का के लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादक के लक़ब से याद करते हैं। बच्चों, मक्का के लोग मरकबे अजाफी है क्योंकि दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। अमीन और सादिक मरकबे अतफ़ी है क्योंकि दो अल्फाज और के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। अमीन का मतलब है अमानतों की हिफाजत करने वाला और सादिक का मतलब है सच्चा। उन्होंने आपको अपना तजारती माल मुल्क शाम ले जाने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के मशवरे से रजामंदी जाहिर की और एक मुआहिदा हो गया। वह जो अबू तालिब मुरकबे इम्तजाजी है, मुरकबे क्योंकि दो इसम आपस में जुड़े हैं, अबू भी इसम है और तालिब भी इसम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजा का तजारती माल लेकर मुल्क शाम रवाना हुए तो हज़रत खदीजा को गुलाम मैसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था।
سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ وہ جو اعلیٰ اخلاق مرکب توصیفی ہے، اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ جو گرویدہ کا مطلب ہے عاشق۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمایاں کامیابی ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ کو اس سے قبل تجارت میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی۔ وہ جو حسن سلوک دو الفاظ زیر کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہے، اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ جو اخلاق و کردار دو الفاظ واو کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب عطفی ہے، اور آپ کی برابری دو الفاظ کی کے ذریعے آپس میں جڑی ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہے۔ حضرت خدیجہ میسرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ وہ جو نکاح کی درخواست دو الفاظ کی کے ذریعے آپس میں جڑی ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ وہ جو شرافت اور پاکیزگی دو الفاظ اور کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب عطفی ہیں۔ مد نظر میں دو الفاظ زیر کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ وہ جو نکاح کے وقت دو الفاظ کے سے جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہے۔ 25 سال مرکب عددی ہے اور 40 سال بھی مرکب عددی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے۔ انہوں نے شوہر کی خدمت اور محبت کا حق جس طرح ادا کیا، تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے۔ وہ جو شوہر کی خدمت دو الفاظ کی کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہے۔ خدمت اور محبت دو الفاظ اور کے ذریعے آپس میں جڑی ہیں، اس لیے مرکب عطفی ہے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی اور اجازت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں اسے خرچ کرے۔ اس طرح حضرت خدیجہ کی دولت غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد پر صرف ہونے لگی۔ وہ جو صرف کا مطلب ہے خرچ ہونا، غریبوں اور حاجت مندوں دو الفاظ اور کے ذریعے جڑی ہیں، اس لیے مرکب عطفی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دولت سے قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلاتے، یتیموں اور مسافروں کی مدد فرماتے۔ وہ جو قرض داروں میں قرض دار لاقہ ہے، جس سے اور الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جیسے محلے دار، رشتہ دار، چوکی دار وغیرہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق اور ہم خیال تھیں۔ وہ جو رفیق کا مطلب ہے ساتھی، اور ہم خیال میں ہم سابقہ ہے، جس سے اور الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ہم عمر، ہم جماعت وغیرہ۔ انہیں وہی بات پسند تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے تو اکثر پانی اور ستو لے کر چلے جاتے۔ وہ جو غار حرا مرکب اضافی ہے کیونکہ دو الفاظ زیر کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں۔ پانی اور ستو مرکب عطفی ہے کیونکہ دو الفاظ اور کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں، اور رات بھر وہیں قیام فرماتے۔ حضرت خدیجہ وہاں بھی آپ کے آرام کا خیال رکھتی، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوا لیتی یا کھانے پینے کا سامان وہیں بھیج دیتی۔ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ وہ جو سچے صفت ہے، خواب موصوف ہے، اس لیے یہ مرکب توصیفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتاتے تو وہ فوراً یقین کر لیتی۔ رسول پاک کی عمر 40 برس ہوئی، وہ جو 40 برس مرکب عددی ہے، تو اس غار میں اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی۔ بچہ نبوت کا مطلب ہے نبی بننے کی، بشارت کا مطلب ہے خوشخبری۔ دو الفاظ نبوت کی بشارت دو الفاظ کی کے ذریعے آپس میں جڑی ہیں، اس لیے مرکب اضافی ہے۔ اللہ کا پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی عجیب حالت ہو گئی۔ وہ جو عجیب حالت مرکب توصیفی ہے۔ اسی اضطراب کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔
वो जो इज़्तिराब का मतलब है बेचैनी, और इज़्तिराब की हालत दो अल्फाज़ की के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरक्कबे इज़ाफ़ी हैं। घर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक खामोश लेटे रहे। जब सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को गारे हिरा का वाक़या सुनाया। गारे हिरा का वाक़या दो अल्फाज का के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरक्कबे इज़ाफ़ी है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, ए मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक है, अमीन है, अजीज़ो अकारब पर शफ़क़त फरमाते हैं। बच्चों, अजीज़ और अकारब दो अल्फाज वाव के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। ये मुरक्कबे अतफ़ी है और अकारब अकरब की जमा है, जिसका मतलब है रिश्तेदार। शफ़क़त का मतलब है नरमी। यतीमों और बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। बच्चों, यतीमों और बेवाओं दो अल्फाज और के ज़रिए जुड़ी हैं, इसलिए मुरक्कबे अतफ़ी है। बेकसों और मुसीबत ज़दा लोगों के साथ हमदर्दी का सलूक करते हैं। बच्चों, बेकसों का मतलब है बेसहारा, और इसमें बेसाबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बेबस, बेहद, बेशुमार वगैरह। किसी का दिल नहीं दुखाते, खुदा की कसम ऐसे नेक बंदे को अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बच्चों, खुदा की कसम मुरक्कबे अज़ाफ़ी है, नेक बंदे मुरक्कबे तौसीफ़ी है। पहली वही के वक्त जब काफ़ी मुद्दत तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ना लाए तो आप फ़िक्रमंद हुए। बच्चों, पहली वही मुरक्कबे अददी है। फ़िक्रमंद में मंद लहका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ज़रूरतमंद, सेहतमंद, हाजतमंद वगैरह। हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती थीं और कहती थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान रखिए। बच्चों, इत्मीनान का मतलब है तसल्ली। अल्लाह ऐसे नेक बंदों को कभी शर्मसार ना करेगा। बच्चों, शर्मसार का मतलब है शर्मिंदा। कुछ दिनों बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की। बच्चों, इस्लाम की तबलीग दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरक्कबे अज़ाफ़ी है। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बच्चों, मुश्किलात का सामना दो अल्फाज का के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मुरक्कबे अज़ाफ़ी है। हज़रत खदीजा इसार व कुर्बानी, इस्तिकामत और इस्तिक़लाल की मुजस्सम तस्वीर थीं। बच्चों, इसार व कुर्बानी में दो अल्फाज वाव के ज़रिए जुड़े हैं, इस्तिकामत और इस्तिक़लाल में दो अल्फाज और के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए ये मुरक्कबे अतफ़ी है। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में रसूल पाक की ढारस बंधाई। बच्चों, ढारस का मतलब है तसल्ली। कुरैश के मसालम के दौर में हज़रत खदीजा ने मिसाली किरदार अदा किया। बच्चों, मज़ालिम जुल्म की जमा है, जिसका मतलब ज़्यादतियाँ हैं और दौर ज़माने को कहते हैं। मिसाली किरदार मुरक्कबे तौसीफ़ी है। काफरों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होते। बच्चों, रंजीदा का मतलब है गमगीन। तो हज़रत खदीजा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ुर्दा क्यों होते हैं? बच्चों, आज़ुर्दा का मतलब है गमगीन। भला कोई ऐसा रसूल भी आया है जिसने तकलीफ़ें ना बर्दाश्त की हों? उनके ऐसे ही मोहब्बत भरे अल्फाज से आपको हौसला मिलता। बच्चों, मोहब्बत भरे अल्फाज में मोहब्बत भरे सिफत है, अल्फाज मौसूफ है और ये मुरक्कबे तौसीफ़ी है। रसूल पाक ने फरमाते, जब भी मैं काफरों की तौहीन आमेज़ बातें सुनता। बच्चों, काफरों की तौहीन आमेज़ बातें दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए ये मुरक्कबे अज़ाफ़ी हैं। आमेज़ लाहका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे तौहीन आमेज़, ज़िल्लत आमेज़ वगैरह। तो मुझे बहुत दुख होता, मैं इसका ज़िक्र हज़रत खदीजा से करता, वो हौसला बढ़ाती, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आती, इस रवैये से मुझे तस्कीन होती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की कुर्बानियों का ज़िक्र हमेशा शानदार अल्फाज में किया। हज़रत खदीजा की कुर्बानियाँ दो अल्फाज की ज़रिए जुड़ी हैं, इसलिए मुरक्कबे अज़ाफ़ी है। शानदार अल्फाज मुरक्कबे तौसीफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मुझे झुटलाया। उन्होंने उस वक्त अपनी सारी दौलत दीन की इशाअत के लिए वक्फ की, जब कोई मुझे अपना माल देने के लिए तैयार ना था। बच्चों, दीन की इशाअत मुरक्कबे अज़ाफ़ी है, क्योंकि दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा अपने दौर की ख़वातीन में सबसे अफ़ज़ल हैं। बच्चों, दौर की ख़वातीन यानी अपने ज़माने की ख़वातीन, और ये मुरक्कबे अज़ाफ़ी है क्योंकि दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, और अफ़ज़ल का मतलब है आला। हज़रत खदीजा का मर्तबा बहुत बुलंद है। उनकी अज़मत का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि एक दफ़ा रसूल पाक ने हज़रत खदीजा से फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास अल्लाह का सलाम लाए हैं और जन्नत में एक ईमान की बशारत दी है।
बच्चों बिशारत का मतलब है खुशखबरी, ईमान महल को कहते हैं और ईमान की बिशारत मरकबे अज़ाफ़ी है जो खालिस मोतियों का होगा। अल्लाह जिस पर खुद सलाम भेजे उनकी नेकी और बुजुर्गी का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। बच्चों नेकी और बुजुर्गी दो अल्फाज और के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अतफ़ी हैं। बच्चों हम सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर है। बच्चों इस सबक की बुलंद कहानी हमने जमात में भी की थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस सबक की दोहराई खुद से भी करेंगे और मरकबे नाक़िस की तमाम इक़साम की निशानदेही करेंगे। बच्चों मैं इस सबक के अल्फाज मानी की पिक आपको सेंड करूंगी। आपने अल्फाज मानी उर्दू एक ही कॉपी पर खुश खत लिखने हैं। बच्चों इस सबक के सवालात के जवाबात का काम भी आपने उर्दू एक ही कॉपी पर करना है। बच्चों सवालात के जवाबात के लिए आपने सबक से ज़रूर मदद लेनी है, अल्फाज की इमला का ख़ास ख्याल रखना है और हर सवाल के जवाब के नीचे एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। सवाल नंबर 1 है, हज़रत खदीजा के वालिद का क्या नाम था। बच्चों सबक में हज़रत खदीजा के वालिद का नाम लिखा हुआ है, आपने इसका जवाब लिखना है। हज़रत खदीजा ने कौन सा पेशा अख्तियार किया। बच्चों आप सबको पता है कि हज़रत खदीजा ने तिजारत का पेशा अख्तियार किया। हज़रत खदीजा किन अलकाब से पुकारी जाती थीं। हज़रत खदीजा तायरा और सईदा के अलकाब से पुकारी जाती थीं। रसूल पाक गारे हिरा में इबादत के लिए जाते तो हज़रत खदीजा किस तरह आपका ख्याल रखती। रसूल पाक जब गारे हिरा में इबादत के लिए जाते तो हज़रत खदीजा वहाँ भी आपके आराम का ख्याल रखती, या तो आपको बुलवा लेती या खाने पीने का सामान वहीं भेज देती। रसूल पाक से निकाह के बाद हज़रत खदीजा ने अपनी दौलत का क्या किया। रसूल पाक से निकाह के बाद हज़रत खदीजा ने अपनी सारी दौलत आपके कदमों में डाल दी और इजाज़त दी कि आप जिस तरह चाहें इसे खर्च करें। हज़रत खदीजा कब इस्लाम लाईं। हज़रत खदीजा उस वक्त इस्लाम लाईं जब लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया। बच्चों आपने अल्फाज मायनी और सवालात के जवाबात का काम खुशखत करना है। जज़ाकल्लाह।